उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। भूस्खलन और भूधसाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हालात बद से बदतर बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौन सत्याग्रह क्यों? राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए विपक्ष आज सड़कों पर मौन सत्याग्रह कर रहा था और केंद्र की भाजपा सरकार उन्हें कोस रही थी और यह आरोप लगा रही थी कि ऐसे आपदा के वक्त में भी कांग्रेस को सियासत सूझ रही है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। मानसून की बारिश उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, लेकिन विपक्षी दल इस वक्त भी अपने नेता के बचाव में सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौन उपवास कर अपना विरोध जताते दिखे और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हल्ला बोलते दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस के मौन उपवास पर भाजपा आक्रामक दिखाई दी और आपदा की घड़ी में भी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप चस्पा कर दिया। बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करेंगे। और जहां बीजेपी आक्रामक थी तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो केंद्र सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को डराने और उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भी भाजपा की सरकार यही काम कर रही है, इसलिए विपक्ष को मजबूरन ऐसे हालात में भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। भाजपा और केंद्र सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पूरा एकाधिकार कर लिया है और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तो जो देश के आवाज़ बने हैं, दलितों की, शोषितों की, कमज़ोर तबके की, सर्व समाज की, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में एक आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ लगातार केंद्र सरकार सारी हदें पार करते हुए कार्रवाई कर रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला जाएगा तो वहाँ पर हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में आपदा का दौर चल रहा है, जिसमें पहाड़ क्या और मैदान क्या दोनों ही जगहों पर जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। आम जनता के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनता की मुसीबतों को कम करने का दावा कर रही है। लेकिन मुश्किल की घड़ी में भी सियासी दल लगता है कि अपने मतभेद और मनभेद भुलाना नहीं चाहते, जिसके चलते सिर्फ राजनीति हो रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो कांग्रेस एक तरफ सत्याग्रह कर रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी नाराज हो रही थी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर 3 मेहमान दिखाई दे रहे हैं आपको। हनी पाठक बीजेपी का तेजतरा चेहरा, शिषपाल जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे और उमा सिसोदिया जी
आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ चेहरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ठीक है, आपदा के हालात को लेकर आप लोग चिंतित होने का दावा कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपदा के हालात को लेकर चिंतित होने का दावा आप कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? चिंतित होने का दावा कर रहे हैं से मुझे मतलब समझ नहीं आया थोड़ा तिलक जी, क्योंकि ये बातें थोड़ी घुमाव वाली लगी मुझे। चिंतित होने का हम दावा नहीं कर रहे, चिंतित हम हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से आपदा आ रखी है उससे हम चिंतित वाकई में हैं। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको ये दिखाई दिया होगा कि कल रात्रि में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश कार्यालय में अपने भाजपा के सभी पदाधिकारियों को भी ये कहा है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगाई जाए एवं सभी डीएम वगैरह औचक निरीक्षण से लेकर हर जगह पर एकदम मुस्तैदी से खड़े रहें। एवं दूसरा, वो खुद भी स्वयं लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी भी करवा रहे हैं और वहां आपदा जगह पर जाकर दायरा और मुआयना भी कर रहे हैं। तो ये चिंता हम लोग कर नहीं रहे, चिंता बकायदा है। और जिसका साक्षात प्रमाण ये भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों आपदा वाले जगह ये जिलों में उन्होंने दोनों जगह के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करी है और उनसे अगर जगह की चीजों के बारे में तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अब दूसरी बात पर मैं आपके आती हूँ कि मौन सत्याग्रह जो ये कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ये आदेश जो दिया है वो कोर्ट ने दिया है इनको। इन्हें ईडी पर भरोसा नहीं, इन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं, इन्हें ईवीएम और बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं। ईवीएम को तो अभी सर्टिफिकेट तब मिला है जब ये कर्नाटक चुनाव जीते हैं, वरना ईवीएम तो आज तक खराब ही चल रहा था। सर्टिफिकेट उनको कर्नाटक चुनाव के बाद मिला है और अब जाकर ये अब कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पहली चीज तो इनका जो ये मौन सत्याग्रह है वो सत्याग्रह ही गलत है, क्योंकि ये कोर्ट के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। अच्छा, और मौन सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बता रही हूँ आपको। एक मिनट हनी, बोलने की स्थिति में नहीं है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनको ये भी पता है कि जो हमारे नेता हैं वो अपने बड़बोलेपन के ही कारण फंसे हैं। अच्छा, अब हम ठीक, बोले तो किसके खिलाफ बोले? क्या कोर्ट के खिलाफ बोले? ओके हनी जी, आपकी बात आ गई ना। एक मिनट एक कमेंट ले लूं, फिर आता हूं आपदा पर भी। एक मिनट हनी जी 2-4 कदम जो चल न सके रफ्तार की बातें करते हैं, पायल का जिनको पता नहीं झनकार की बातें करते हैं। ठीक, ओके। शिषपाल जी, ये कह रहे एक तरफ राज्य में आपदा और दूसरी तरफ आप सत्याग्रह कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो पर उतारते तो ज्यादा बेहतर होता, सहयोग भी हो जाता उत्तराखंड की आवाम का। देखिए तिलक जी, जहां तक राज्य में आपदा का सवाल है, आज सुबह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन आया। उन्होंने निर्देश दिए कि कांग्रेस जनों को इस समय आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जनता की सेवा करनी चाहिए, आपदा राहत के कामों में सहयोग करना चाहिए। और अध्यक्ष जी आज उनके आदेश का पालन करते हुए तुरंत जो है अभी नक्सल के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहाँ पहुंच गए हैं और सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित कर दिए हैं कि आपदा में जनता के साथ खड़े हों। लेकिन तो ये आज कार्यक्रम कांग्रेस का पूर्व घोषित कार्यक्रम था, पूरे देश के अंदर आज जो ये सत्याग्रह है, मौन सत्याग्रह हुआ और आपने देखा जो आज मूसलाधार बारिश में। अच्छा, ये बड़ी बात बताई आपने शिषपाल जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है आपदाग्रस्त इलाकों में, राइट? अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है जिला। अच्छा, निर्देश दिया अभी आपके साथ जो है आपदाग्रस्त लोगों की सहयोग करें, आपका जो भी काम है उसमें प्रशासन का और लोगों का सहयोग करें। नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आप वो जिला अध्यक्षों के नाम के साथ एक सूची उपलब्ध करवाएं, नंबर उपलब्ध करवा पाए, तो मैं दर्शकों को बता दूं अगर कोई समस्या होगी तो इन जिला अध्यक्ष को कॉल कर ले इस जिले में, तो सहयोग हो जाएगा थोड़ा। अभय गौंड जी को भेज देता हूँ जी शिषपाल जी। तिलक जी निश्चित तौर पर, लेकिन जहां तक आज के सत्याग्रह का सवाल है, नहीं, मेरा विषय अलग है। वो सत्याग्रह आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक दलों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। एक हनी जी कुछ कह रही हैं, हनी जी पॉइंट की बात करिए। जिस प्रकार हम लोगों ने नंबर जारी किया है, तिलक जी ने आपसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोला कि आप दर्शकों को बता दीजिए वो नंबर
जिस प्रकार से ट्रैक्टर पे कीचड़ से मैंने कह लदपथ दिया। ट्रैक्टर में अरे, पैर को अनिल जी, कीचड़ नहीं लगा। तिलक जी। धान रोपाई में कैमरे वाले आगे बढ़ते नजर आ गए। उसी प्रकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपके जो जिला अध्यक्ष गए हैं उनके नंबर भी जारी करिए। वोट बैंक की राजनीति करने से अच्छा है। अनिल जी, और निश्चित दूसरी तौर पर चीज, जारी तिलक जी, करेंगे। मैंने कह दिया आपको सभी एक जिला व्हाट्सएप अध्यक्ष किया है, आपदाग्रस्त कृपया क्षेत्रों आप में उस चले गए व्हाट्सएप हैं। को खोले करण और महाराज खुद व्हाट्सएप इस समय में बक्सर इनके के आपदाग्रस्त क्षेत्र में करण दौरा कर महाराज रहे ने हैं। जो परसों वहाँ पर बैठक बाढ़ की की थी स्थिति आई हुई है। उसमें उनके आपके क्या बिगड़े मुख्यमंत्री बोल नंबर रहे हैं जरा जारी उसको आप करके देखें। अपना कर्तव्य उसमें की वो स्थिति बाकायदा समझ रहे हैं। सभी लोगों पर पदाधिकारियों जो है को आपदा ये की कहते मार आई हुई नजर है। आ रहे हैं जगह कि जगह हमारे लोगों की अंदर ही मौतें हो करके रही है। नेवले तीर्थ यात्री बैठे जगह हुए जगह हैं। फंसे हुए हैं। ये मैंने 300 आपको से व्हाट्सएप ज्यादा किया, जगह आज कृपया उस व्हाट्सएप सड़कें को देखिए अवरुद्ध हैं। और वो लोग लाइव अपने आपको घरों से दिखाई नहीं देगा निकल कि पा किस रहे हैं। प्रकार से वो मीटिंग में ये कहते नजर आ हाईवे रहे लोगों को हैं। दिक्कत हो रही है और नजर देश आ में रहे हैं। एक मिनट शीशपाल जी, हनी जी एक मिनट मेरा कोई इस विषय को लेकर इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, मोमबत्ती, कैंडल मार्च सब कुछ होना चाहिए विपक्ष होने के नाते। मेरा सिर्फ इतना विषय है उत्तराखंड की आवाम के लिए कि भाई आपका सबसे बड़ा दुनिया का संगठन हनी जी और शीशपाल जी का सबसे पुराना संगठन है ना, दोनों ग्रास रूट पे हो, अपने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करिए सिर्फ फोटो खिंचवाने ना जाएं और जाकर मदद करें। ठीक, आप रुक जाइए। उमा जी तिलक जी एक सेकंड आ रहा हूं, एक मिनट तो रुक जाइए हनी जी। उसको चैनल पर अपने दिखा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। हेलो, किस चीज की रिक्वेस्ट मैडम? आपको जो मैंने व्हाट्सएप किया उसको चैनल पर दिखा दीजिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के परसों की लाइव बैठक लेते हुए के बिगड़े बोल। चलिए, वो कौन किसके बिगड़े बोल में अभी दिखाने की बात आएगी हनी जी तो बहुत चीज हम भी दिखा देंगे। नहीं कुछ नहीं दिखा रहे, अभी रुक जाइए एक मिनट एक मिनट उमा जी प्लीज, एक मिनट उमा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, एक मिनट शीशपाल जी एक मिनट। उमा जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये जो मौन सत्याग्रह हुआ राहुल गांधी के समर्थन में, आप इसे सही मानते हैं गलत? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है कि वो किसके लिए, किसके समर्थन में या किसके विरोध में मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। इसमें हमारा तो मतलब ही नहीं है कि हम इसको सही कहें या गलत कहें। ये पार्टी का अपना मैटर है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा था, राहुल गांधी आपके विपक्ष के नेता है कि नहीं? देखिए, अभी जो एक महागठबंधन बनने की जो बात है उसमें केजरीवाल जी वहां पर गए थे मीटिंग में, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम इस महागठबंधन में पूरी तरह से शामिल हो। तो यानी आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं है, राइट? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस अगर उनके समर्थन में बैठना चाहती है तो बैठे। हम क्यों बोलेंगे कि हाँ आपने गलत किया या सही किया। उनको लग रहा है कि उनको बैठना चाहिए तो बैठ गए। सबकी सब पार्टी का अपना अपना हिसाब होता है। कल को हम कहीं बैठेंगे तो हम कांग्रेस से पूछ के थोड़ी ना बैठेंगे कि हम बैठे कि नहीं बैठे। वो बैठ रहे हैं तो ना बैठे रहने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मॉनसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि हम अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे अध्यादेश को लेकर। मैं इसलिए आपसे जोर लेकर यह बात पूछ रहा था। देखिए, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है अभी उसमें उनको बहुत लंबा जाना है। इतने बड़े विपक्ष को एक साथ एक छतरी के नीचे लेकर आना उनके लिए आसान नहीं है। आप लोगों को लगता कि आप कांग्रेस ना, ये पुराने जमींदार हैं, आप कांग्रेस को समझ रहे हैं? आप इतना झुका रहे हैं, वो जितना वृक्ष उतना ही झुक पाएगा। आप कितना झुकाएंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को अगर अपनी धरती को बचाना है, अगर अपने 40-44 सांसदों से ऊपर लेकर आना है तो कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। वो ये कहें कि हम पुराने जमींदार हैं यहाँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सहयोग के बिना ही हैं ये आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए, उनको पूरे देश के विपक्ष का सहयोग चाहिए अगर आज उनको अपनी कुर्सी बचानी है। अगर उनको बाकी में 44 सांसदों से आगे बढ़ना है तो पूरे देश के विपक्ष का साथ। मैडम, कांग्रेस में गुमान कम आप में ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बन गए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कांग्रेस की आप हैसियत को कम आंकेंगे। देखिए, तो कांग्रेस को खुद पता है कि उनकी हैसियत क्या है। अगर कांग्रेस की इतनी हैसियत है तो क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ते घूम रहे? लड़े ना अकेले चुनाव। हमने तो हम तो नहीं ना उनके पास गए हैं। शीशपाल जी, अब इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों का सहयोग नहीं कर सकता सर। मुझे था कि उमा जी का हृदय परिवर्तन होगा। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है तो अकेले दम पे लड़ो, हाथ मत फैलाओ। देखिए तिलक जी, मैं उमा जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उमा जी इस पर टिप्पणी करने के लिए इंटाइटल भी नहीं है। ये
केंद्रीय स्तर का मामला है और मुझे लगता है उमा जी से भली भांति जानती है, इनका राष्ट्रीय नेतृत्व ही इसमें निर्णय लेने में, कोई टिप्पणी करने में सक्षम है। लेकिन मैं आज के सत्याग्रह पे जरूर बोलूंगा। नहीं शीशपाल जी, मैं फ्रेम से बाहर, मैं डिबेट फ्रेम से बाहर नहीं ले जाता, सुन लो मेरी बात आप, वो बिल्कुल इसका मतलब सही कह रही हैं आप। ठीक उस बैठक से पहले जब पटना में लिट्टी और चोखा खाया जा रहा था, उससे एक दिन पहले केजरीवाल जी राजस्थान गए थे। अब सुन लीजिए ना शीशपाल जी, सुन लीजिए, वहां बोले कि ये मुख्यमंत्री जो है वो डरपोक है, गद्दार है, नीच है, पता नहीं कुछ इस तरह की बातें कह रहे थे। बताइए, आप जिन्हें अध्यक्ष बना रहे थे अपनी पार्टी का, उनके राज्य में जाके उन्हीं मुख्यमंत्री को कोस रहे थे, और अगले दिन उनकी काबिलियत देखिए कि पटना में लिट्टी चोखा खा रहे थे, और आप कह रहे थे नहीं अभी भी हमारा दिल, हृदय बहुत बड़ा है। वाकई में बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का, मैं तो ये मान गया। अभी संयुक्त विपक्ष की एक बैठक की है, दूसरी बैठक अभी बेंगलोर में होनी है। अभी कॉमन मिनिमम एजेंडा है वो आपस में तय नहीं हुआ, जब भी तय होगा मीडिया के। केजरीवाल जी आ रहे हैं, मेरी दिलचस्पी बस ये, केजरीवाल जी आ रहे हैं कि नहीं? तिलक जी आप बताइए, शिवपाल सिंह बिष्ट जी इस पर बयान देने के लिए क्या इंटाइटल है, अधिकृत है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा। अब बताओ, ऐसा गठबंधन बना रहे हो कि अधिकृत, आप अपने में कॉन्फिडेंट भी है? आपको इससे अवगत कराया जाएगा विधिवत तरीके से, और नहीं करवाइएगा। विपक्ष की एकता कोई ऐसा तो नहीं कि बंद कमरे में होगी, करवाइएगा। मैं वाकई में बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। आज जो सत्याग्रह पर आप क्यों डिबेट नहीं ले जाना चाहते? आज के सत्याग्रह पर आप देखिए, जो देश के अंदर आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो तानाशाही चल रही है, जो जनता की आवाज आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, सीमा पर सुरक्षा का मुद्दा हो, देश की परिसंपत्ति। अच्छा शीशपाल जी, चलिए अच्छी बात है, आलाकमान के आदेश पे एक धरना दिया आपने। अब मेरा सवाल ले लो, एक मिनट आप सुन लीजिए ना। ये कांग्रेस जनों का आक्रोश है और ये जन सैलाब में न बदले। सुन लीजिए, जनता पार्टी को देखना होगा, वरना कल देश की पहले पट्टी भी होगी, सत्याग्रह इससे भी आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जिंदाबाद। ओके हो गया, एक मिनट शीशपाल जी, एक छोटा सा सहयोग दे रहा हूँ, एक मेरी तरफ से भी सहयोग ले लीजिए ना, एक मिनट। ठीक है, अब नारा हो गया। मैं आ रहा हूं हनी जी, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता से रिलेटेड ही ये मामला रहे। आप लोगों का सबसे पुराना संगठन, सबसे मजबूत संगठन है, ग्रास रूट पर, पहाड़ से लेकर चप्पे चप्पे तक। क्या ऐसा संभव हो सकता है? चलिए ठीक है, आला कमान का आदेश था, अगर उमा जी मैं गलत हूंगा तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। आला कमान का आदेश था, आप लोगों ने सत्याग्रह किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, ठीक, आपके वहां पर जिला अध्यक्ष जाएं, जिन जिनको आपने नियुक्त किया, अभी आपने मुझे नंबर नहीं दिया, उपलब्ध करवाइएगा तो मैं सबको बताऊंगा, वो उन जगहों पर जाएं जहां जहां आपदाग्रस्त इलाके हैं, वहां पर जाके, ये देखिए आप कहते हैं कि हमारे सुझाव भी नहीं मानते, वो जाके फेसबुक लाइव, ट्विटर पर और सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अलग अलग जिला अध्यक्ष, कि यहां यहां ये रोड ब्लॉक है, यहां ये समस्या है, यहां पर ये डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पत्र आज सुबह ही हम जिलाध्यक्षों को भेज चुके हैं। नहीं, पत्र मत भेजो मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ शीशपाल जी, पत्र भेजने से क्या होता है? पत्र भेजते भेजते आपदा खत्म हो जाएगी। अरे तिलक जी, हम कह चुके हैं कि जो क्षेत्रों में जो आपदा की एक्चुअल स्थिति है, उससे प्रदेश कार्यालय को अवगत कराएं, हम केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। हाँ करवाइएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए, जल्द से जल्द करिए। एक धरना देहरादून में और दीजिएगा इसी मसले को लेकर, ठीक? हनी जी अब आपकी बारी। तिलक जी, इनकी मुख्य प्रवक्ता ने जब मैंने लूली लंगड़ी पार्टी बोला, बैसाखी का सहारा लेना बोला, तो उन्होंने कहा संभ्रांत परिवार और ये नहीं होता। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इस आपके ही नेशनल चैनल के डिबेट पे, कि जब उमा दीदी, क्योंकि मैं देखिए एक इंसानियत की बात अगर करूँ तो उमा दीदी को मैं एक बड़ी आइडियल पर्सनालिटी मानती हूँ, इनको मैं एज ए प्रवक्ता नहीं देखती हूँ, एज ए ह्यूमन नेचर में बहुत अच्छा मानती हूँ इन्हें। और उमा दीदी ने आज इसी नेशनल चैनल की डिबेट पे आपको आईना दिखा दिया कि आप 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी हैं, लेकिन आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसा जिगरा है आप में कि आप ऐसे नेशनल चैनल पर बोलकर दिखा दो, लेकिन उमा सिसोदिया में था जो आपको आईना दिखा दिया। आप चलाना इस चैनल के डिबेट में, तब मैं मानूंगी कि आप में जिगरा है।
दूसरी बातें मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ तिलक जी, देखिए ऐसा है, मौन धरना, ये धरना, वो धरना सब अपनी जगह है, हर विपक्षी पार्टी करती है, हम भी करते हैं, लेकिन धरना किसके अगेंस्ट है ये मायने रखता है। इन्होंने ये कोर्ट के अगेंस्ट धरना दिया है जो कि गलत है, ये कोर्ट की अवमानना है। और दूसरी बात मैं इनको और कहना चाहती हूँ, इस कांग्रेस पार्टी को पूरा कहना चाहती हूँ कि आप सबको अपनी मुड़ी हुई गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा आप लोगों को कुछ बोलना नहीं आता। और करिए, आपका काफिला क्यों लूटा ये बताने का कष्ट करिए। ट्रैक्टर पे चढ़ते हैं, पैर में कीचड़ नहीं लगता है, धान रोकते हैं, कैमरा वाले आगे भागता है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाने का आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, फेसबुक लाइव आने में आप सभी उत्तेजित और आसुरित होते हैं, वक्त भी तिलक चावला जी आप लोगों को इतनी अच्छी बात होगी, लेकिन वो आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि वो बंद एसी कमरे में नहीं होता है, उसके लिए धरातल पर उतर जाता है। एक मिनट हनी जी आपकी बात है, एक मिनट शिषपाल, एक एक करके बात समझ में नहीं आएगी, एक एक करके प्लीज वो अकेले लड़ने, एक मिनट दोनों का ऑडियो नीचे, आप कह रहे हैं कि उनके अकेले लड़ने की हैसियत नहीं है। हनी जी सुनने में आया, एक मिनट रुक जाइए ना, सुनने में आया कि एनडीए की भी बैठक बुलाई जा रही है। किसकी नहीं, लेकिन इस समय प्रथम दृष्टया में हम लोगों के लिए प्रथम चीज जो है वो है आपदाग्रस्त क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग चीजों को ओके उमा जी उपलब्ध कराएं और लोगों को किसी प्रकार से जनमानस को किसी प्रकार की हानि का सामना नहीं, अच्छी बात है। एक मिनट उमा जी, मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया शिषपाल जी को, क्या वाकई सभी संगठन के स्तर पर ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं? फेसबुक लाइव फिर कौन आएगा तिलक जी, कैसी बात कर दी है आप, एसी कमरे में बैठ के फेसबुक लाइव कौन आएगा? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके मुख्य प्रवक्ता, सबको फेसबुक लाइव आने का शौक चला हुआ है। एक मिनट आपने क्या सुझाव दिया है? उनको शिषपाल जी को दिखाई दे रहा है, बताइए। और उनके लाइव में जो है पूरे और मैं हर डिबेट में बोलूंगी, आपकी लुंगी लंबी पार्टी और बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, चलाओ उसको हर फेसबुक लाइव पे आप लोग। आपकी करें भैया शिषपाल जी, हनी जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, अभी आप उमा जी का सम्मान, उमा जी को बोलने तो दीजिए, एक मिनट। शिषपाल जी का ऑडियो, सबका ऑडियो नीचे, हनी जी का भी और शिषपाल जी का भी, एक मिनट सिर्फ उमा जी बोलेंगी, सिर्फ उमा जी का ऑडियो। जी उमा जी आप बताइए, आपने शिषपाल जी को क्या सुझाव दिया? मैंने सिर्फ यही सुझाव दिया था कि आप लोग संगठन के स्तर पर ठीक है सत्याग्रह कर रहे हैं और भी करिए, एक देहरादून में आपकी यूनिट है और तमाम जिलों में आपकी यूनिट है, आपने कहा हमने जिलाध्यक्षों को बोल दिया, मैं कह रहा हूं जहां जहां जो भी समस्याएं हैं अपने जिलाध्यक्षों को बोलिए कि वहां पर जाएं और सरकार को बताएं कि ये रास्ते बंद है और यहाँ ये समस्याएं हैं, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? जब कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि हम इस देश का सबसे बड़ा विपक्ष है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी, 70 साल का शासन, कई सारे प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी पोस्ट, तो इनका दायित्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वाकई में ये अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आम आदमी पार्टी का दायित्व कम है, हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपने विपक्षी धर्म का पालन करें और सरकार नहीं, आपकी तो मजबूरी में समझ सकता हूँ, आपके पास तो संगठन भी रही है ना। देखिए हमारा संगठन जिस स्तर पर है और जिस शिषपाल भाई से हाथ मत चलाइए हमारे सामने प्लीज, आप मुझे तो कुछ मत कहिए, आम आदमी पार्टी को कहने लायक स्थिति में आप है ही नहीं। अगर आप शिषपाल जी पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं आज? तो प्लीज आप बस मत बात कीजिए, आप आम आदमी पार्टी को क्यों ऑफर करते हैं बार बार कि आइए दिल्ली में बात करते हैं, आइए पंजाब में बात करते हैं, हम आपसे बात नहीं कर रहे, केजरीवाल जी आपके मुख्यमंत्री भाजपा की चैलेंज कर रहे हो, अगर आम आदमी पार्टी की इतनी एनर्जी है तो भाई आप दिल्ली को करने दें, दिल्ली में बेंगलुरु में शिषपाल जी, एक मिनट हमारे दोनों एक मिनट उमा जी एक मिनट, शिषपाल जी मेरे यहाँ फिर बाद में कहोगे तिलक चावला ने झगड़ा करवा दिया, एक मिनट रुको ना उमा जी, एक मिनट शिषपाल जी, अरे कम से कम बेंगलुरु में बैठक तो होने दो, शिषपाल जी इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? इतना गुस्सा मत हो। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि उमा जी इसके लिए इंटाइटल नहीं है, लेकिन ये भाजपा की गोद में बैठ करके, अब आप कह रहे हैं भाजपा की गोद में बैठ गए, गोद में बैठ गई, ये बड़ी दिक्कत है। मुख्यमंत्री पार्टी के प्रत्याशी पूरे विधानसभा प्रत्याशी, मैंने इतनी बार कहा है
उमा जी एक मिनट शीशपाल जी एक मिनट। मैंने इतनी बार कहा है, कभी आप कहते हो ये बीएसपी मायावती जी की पार्टी बीजेपी की बी टीम, कभी कहते हो कि केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम, ओवैसी बीजेपी की बी टीम, केसीआर बीजेपी की बी टीम। एक मिनट शीशपाल जी सुन तो लो, मुझे नहीं मालूम कि कितनी बी टीमें बनाकर बीजेपी घूम रही है। एक बार एक श्वेत पत्र सब जारी कर दो, उसमें बता दो कि ये बी टीम है, बता दो सबको कि कौन कौन। अब हर पार्टी को बी टीम बोल देते हो, अच्छा नहीं लगता ना शीशपाल जी। वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए, आप उनको बी टीम बोल रहे हैं। तो क्यों बुला रहे हो फिर लिट्टी चोखा खिलाने, यहाँ बैठ के उनको गरिया रहे हो। अच्छा एक मिनट, यहाँ सब कुछ मत करिए, एक मिनट हनी जी फाइनल कमेंट, एक मिनट आपदा के उस पे। हनी जी, मैं देहरादून में ही है ना हनी जी, स्मार्ट सिटी देहरादून में। हनी जी का ऑडियो प्लीज। हनी जी स्मार्ट सिटी देहरादून से ही बोल रहे हैं ना आप? मैं अपने घर से प्रवक्ता रूम से बोल रही हूँ। अच्छा, मतलब स्मार्ट सिटी देहरादून में ही है ना आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, स्मार्ट सिटी देहरादून की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं, वो सच है? हो रही है, और जब आपदा आती है और भौगोलिक परिस्थिति जो होती है, हाँ। जब काम होता है, गड्ढे खुदते हैं, हाँ। और तो उनको भरा भी जाता है कभी-कभी। नहीं सुनिए, जब पूर्व मानसून आ जाता है तो इस तरह की दिक्कतों का सामना अच्छा, करना पड़ता तो है। मतलब आपदा बता के नहीं आई थी कि मानसून इस वक्त तक आएगा? डटे रहना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, और जो हर नहीं बहुत अच्छी बात है। आप नाराज, मैं स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ रहा था, आप नाराज हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नाराज कभी होती ही नहीं तिलक जी। आपके तो चैनल पे आज गठबंधन टूट गया और हमको एक अच्छा प्रवक्ता मिल गया, उमा दीदी। नहीं बहुत अच्छी बात है, उमा जी का नंबर भी तो है आपके पास, लेकिन मैं बस इतना स्मार्ट सिटी को लेकर जानना चाह रहा था, मेरी दिलचस्पी वही है। स्मार्ट है ना स्मार्ट सिटी देहरादून? स्मार्ट बन के रहेगी। उत्तराखंड में ट्रेन भी हमने लाई है, स्मार्ट भी उत्तराखंड को हम ही बनाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने ये नहीं कहा कि जो सूरज उगता है सुबह वो हम ही उगाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल जी आपका भी, उमा जी आपका भी, और हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ आपदा और दूसरी तरफ सियासत। उत्तराखंड का यही सच है, हर बार यही होता है, हर सरकारों में यही होता है। आपदाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन रहता है तो आपदा का दंश। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।